हेलो एवरीवन, वेलकम टू DCMCQ सीरीज। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। ये सारे MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है, तो आप इनको स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए, क्वेश्चन याद ना हो, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, उनके आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? ऑप्शन ए रोगों की अनुपस्थिति, बी केवल शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी केवल मानसिक स्वास्थ्य। तो चलिए बताइए, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या रोगों की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य है? नहीं, रॉन्ग। केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य में आता है? नहीं। पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण, यस। स्वास्थ्य में हमारे शरीर से जुड़े सारे पहलू आ जाते हैं, यानी कि हमसे जुड़े सारे पहलू आ जाते हैं। पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण ही स्वास्थ्य है WHO के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य का कौन सा आयाम व्यक्ति के व्यवहार एवं भावनाओं से संबंधित है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम या फिर आर्थिक आयाम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक आयाम। वो आयाम बताना है जो व्यवहार और भावनाओं से संबंधित है, तो व्यवहार और भावनाओं से संबंधित आयाम है ऑप्शन बी, मानसिक आयाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित आहार किसे कहते हैं? केवल ऊर्जा देने वाला आहार संतुलित आहार होता है क्या? नहीं। केवल प्रोटीन युक्त आहार संतुलित आहार होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, यानी कि सभी पोषक तत्वों वाला आहार उचित मात्रा में। यस, यही आंसर राइट है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, तो ये हो जाएगा हमारा संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जिसमें सभी पोषक तत्वों वाला आहार होता है, यानी कि जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, वही हमारा संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैंने इनकी व्याख्या लिखी हुई है, ताकि अगर किसी को वापस रिवीजन करना हो तो वो केवल वीडियो को 2x में देख के व्याख्या पढ़ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? मुख्य स्रोत कौन है, यानी कि हमें ऊर्जा किससे मिलती है? तो हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। ठीक है, 4.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर निर्माण एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर के निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग? रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। हम सब जानते हैं कि एनीमिया होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो तो आयरन की कमी से हुआ था एनीमिया, और अब आया है आयोडीन। कंफ्यूज मत होना, आयरन और आयोडीन अलग अलग है। ठीक है, आयरन की कमी से तो होता है एनीमिया रोग, और आयोडीन की कमी से हो जाएगा हमारा घेंगा रोग। ठीक है, ये देखिए इसकी व्याख्या। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसको अतिरिक्त भोजन देने की सलाह देते हैं, तो उसको अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वो क्या ऑप्शन ए वजन घटाने के लिए? क्या वजन घटाने के लिए उसको अतिरिक्त पोषण देते हैं, एक्स्ट्रा भोजन देते हैं? नहीं। भ्रूण की वृद्धि के लिए? यस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रूण की वृद्धि के लिए गर्भवती महिला को अतिरिक्त भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था में सामान्य पोषण समस्या कौन सी है? गर्भावस्था में सबसे सामान्य पोषण समस्या कौन सी होती है? मोटापा तो हर किसी को हो जाता है, उसमें गर्भावस्था का होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता है। मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया।
ये गर्भावस्था में होने वाली सबसे सामान्य समस्या है जो हर महिला में हो जाती है अक्सर, ठीक है। और इसकी एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी के कारण एनीमिया बहुत सामान्य समस्या है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, IFA का पूर्ण रूप क्या है? IFA का पूर्ण रूप होता है, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, आयरन फोलिक एसिड, ठीक है। आयरन फोलिक एसिड, जो गर्भवती महिला होती है उसको इस IFA की टेबलेट दी जाती है ताकि उसको एनीमिया से बचा जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जो माता स्तनपान करवाती है उसको उस दौरान अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वजन बढ़ाने के लिए? नहीं, वजन बढ़ाने के लिए थोड़ देते हैं अतिरिक्त भोजन। दूध उत्पादन के लिए? ऑप्शन सी नींद बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी भूख कम करने के लिए। तो गर्भवती महिला को एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है भ्रूण की वृद्धि के लिए, और जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है उसको एक्स्ट्रा भोजन दिया जाता है दूध उत्पादन के लिए। किस लिए देते हैं? दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोलेस्ट्रम को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम, जो स्तनपान कराने वाली माता का जो पहला दूध होता है, जो बच्चे का जन्म होते ही उसके 2-3 घंटे बाद जो दूध होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है, ठीक है। और वो बच्चे को संक्रमण से बचाता है। तो कोलेस्ट्रम को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम को कहते हैं पहला टीका, ठीक है। टीके भी हमें संक्रमण से बचाते हैं और कोलेस्ट्रम भी हमें संक्रमण से बचाने का काम करता है छोटे बच्चे को, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम को क्या कहा जाता है? पहला टीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा। तो जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए छोटे बच्चे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अनन्य स्तनपान कितने माह तक कराया जाता है? यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने माह तक कराई जाती है? वो कराई जाती है हमारे 6 माह तक, ठीक है। 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है, उसके अलावा कुछ भी देने की सलाह डॉक्टर नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसकी व्याख्या, WHO और यूनिसेफ जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध देने की सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूरक आहार कब शुरू किया जाना चाहिए? सप्लीमेंट्री फूड, तो पूरक आहार दिया जाता है 6 माह बाद, ठीक है। 6 माह तक तो बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है और 6 माह के बाद बच्चे को पूरक आहार भी दिया जाने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोथ मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि बच्चे की वृद्धि की निगरानी करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल बढ़ाना, ऑप्शन बी पोषण एवं वृद्धि का मूल्यांकन, ऑप्शन सी टीकाकरण करना, या फिर दवा देना। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है बच्चे कुपोषित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण एवं वृद्धि का मूल्यांकन करना, ताकि ये पता लग सके कि बच्चा कुपोषण से ग्रसित तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। नियमित वृद्धि निगरानी से कुपोषण का प्रारंभिक पता लगाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, नियमित वृद्धि निगरानी से कुपोषण का प्रारंभिक पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MUAC का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो MUAC का उपयोग किया जाता है कुपोषण की पहचान के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुपोषण की पहचान के लिए। MUAC क्या होता है? MUAC होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, यानी कि ये एक सरल तरीका होता है जिससे बच्चों में कुपोषण का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEM का पूर्ण रूप क्या है? PEM होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चों में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से होने वाला कुपोषण है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वाशियोरकोर मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो ये क्वाशियोरकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर,
ठीक है, आप इसकी व्याख्या भी पढ़ते रहना साथ साथ में, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। और अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन वीडियो को ज़रूर पढ़ के जाना और क्वेश्चन को याद कर लेना। आपको एग्ज़ाम में इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वाशियोरकोर का प्रमुख लक्षण क्या है? क्वाशियोरकोर का प्रमुख लक्षण होता है सूजन, एडिमा। ठीक है, जब बच्चा क्वाशियोरकोर से ग्रसित हो जाता है, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्वाशियोरकोर का मुख्य लक्षण होता है सूजन आना, एडिमा। मेरिस्मस किसके कारण होता है? मेरिस्मस होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ जब शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाए बच्चे में, तो ये मेरिस्मस का रूप धारण कर लेती है और ये गंभीर बीमारी होती है बच्चे में, मेरिस्मस। जब बच्चे को भोजन भी, संतुलित भोजन भी नहीं मिलता है और उसमें प्रोटीन, एनर्जी सबकी कमी हो जाती है, तो उसको मेरिस्मस रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे का शरीर बिल्कुल दुबला हो जाता है और बच्चा बिल्कुल ऐसे सूखा हो जाता है, दुबला और कमज़ोर हो जाता है। मेरिस्मस में बच्चा अत्यधिक दुबला और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसे पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS का पूर्ण रूप क्या है? तो ICDS का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ICDS सेवाएं मुख्य रूप से कहाँ प्रदान की जाती है? तो ICDS की सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती है? अस्पताल में। अस्पताल में आंगनबाड़ी की सेवाएं आती है क्या? ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नहीं, तो ये ICDS की सेवाएं कहाँ दी जाती है? आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ICDS के अंतर्गत कितनी प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती है? तो ICDS के अंतर्गत प्रमुख रूप से 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, मेनली ये 6 सेवाएं होती है जो ICDS के अंतर्गत प्रदान की जाती है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसकी व्याख्या खुद पढ़ लेना 1 बार 2 बार, ताकि आपको खुद से याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। ICDS के अंतर्गत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्री स्कूल सहित कुल 6 सेवाएं दी जाती है। ठीक है, पहली सेवा कौन सी है? पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी टीकाकरण, तीसरी स्वास्थ्य जांच, चौथी रेफरल सेवाएं, पांचवी है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और छठी है प्री स्कूल शिक्षा। आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं ना बच्चे को, तो वही प्री स्कूल शिक्षा होती है। ये ऐसे कुल मिलाकर 6 सेवाएं दी जाती है ICDS के अंतर्गत। ये याद रखना, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS में निम्न में से कौन सी सेवा शामिल नहीं है? अभी जो मैंने ऊपर 6 सेवाएं बताई है ICDS के अंतर्गत आने वाली 6 सेवाएं, उनमें से कौन सी यहाँ नहीं है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है और नहीं का पूरा ध्यान रखना है। इसमें पूछ रखा है कि कौन सी सेवा ICDS के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूरक पोषण तो आता है ICDS में, स्वास्थ्य जाँच भी आती है, प्री स्कूल शिक्षा भी आती है। कौन सा नहीं आता है? बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा ICDS में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या देखिए। ICDS बाल विकास एवं पोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, बैंकिंग सेवा इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, कुपोषण कम करना, शिक्षा बढ़ाना, खेलकूद बढ़ाना। तो रोजगार बढ़ाना पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्या? नो, ये कब से होने लग गया? कुपोषण कम करना, यस। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुपोषण को कम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस कार्यक्रम से जुड़ी होती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस कार्यक्रम से जुड़ी होती है? तो आंगनवाड़ी आता है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है? ICDS के अंतर्गत। तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है वो ICDS से ही जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? एनीमिया रोकना, रतौंधी रोकना, TB रोकना, मलेरिया रोकना। विटामिन ए, आप ये बताइए कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है ना, तो इसका सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य भी क्या होगा? रतौंधी को रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आपको है ना सिर्फ रटा रटाया चीज़ याद नहीं रखनी है, उसको थोड़ा सा सोचना है, उसका विश्लेषण करना है, आप उसके राइट आंसर तक खुद ही पहुंच जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग का उपचार करना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, वजन बढ़ाना या फिर भूख बढ़ाना। टीकाकरण क्यों किया जाता है? भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है? नहीं। वजन बढ़ाने के लिए? टीकाकरण करने से वजन बढ़ता है क्या? नहीं। तो रोग का उपचार करना, टीकाकरण से रोग का उपचार होता है? नहीं। टीकाकरण तो रोग होने से पहले दिया जाता है ताकि बच्चे को रोग हो ही ना, है ना, संक्रमण से बचाने के लिए। तो ये टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? पोलियो के लिए। ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी खसरा, डिफ्थीरिया। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो लगाया जाता है तपेदिक यानी कि टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। ओपीवी का संबंध किस रोग से है? खसरा, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध किस रोग से है। तो ये इसका रोग है, इसका संबंध है पोलियो के रोग से। ठीक है।